कोई बिजनेस हो, हमको अगर अपना बिजनेस ऊपर उठाना है, आगे बढ़ाना है, तो हमको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। सहयोग, परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। अगर हमको परिवार का सहयोग नहीं मिलता है तो हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है टीम का सहयोग। बिना टीम के हम आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर योजना बनाते हैं और अपने परिवार में उस योजना के ऊपर बात करते हैं और आपका परिवार किसी और चीज के ऊपर बात करता है, इससे आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, ऊपर नहीं जा सकता। अगर परिवार के अंदर बिजनेस के ऊपर बातचीत होगी तभी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। अगर हमारे अंदर एकता नहीं है तो हम कैसे अपने बिजनेस को ऊपर उठा सकते हैं। एकता होनी जरूरी है परिवार के अंदर। दूसरे नंबर पर आती है टीम योग्यता, यानी कि टीम को हम कैसे रख सकते हैं, टीम को कैसे खुश कर सकते हैं, टीम हमारे पास कैसे रह सकती है, ये भी योग्यता होनी बहुत जरूरी है। अगर हम मान लेते हैं, अगर परिवार के अंदर, आपके परिवार के अंदर 5 इंसान हैं, पांचों इंसान एक गाड़ी को अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, क्या वो गाड़ी वहां पर पहुंचाई जा सकती है जहां पर उसको होना चाहिए? नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर हम गाड़ी को एक दिशा में खींचते हैं, पांचों इंसान, उस गाड़ी को वहां पर पहुंचाया जा सकता है जहां पर उसको होना चाहिए। ऐसे ही बिजनेस है। अगर हम बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, इस योजना के ऊपर बात करेंगे, एक दिशा में उस बिजनेस को खींचेंगे, तभी उस बिजनेस को ऊपर पहुंचाया जा सकता है, उस बिजनेस को वहां पर ले जाया जा सकता है जहां पर उसको होना चाहिए। अगर हम बिजनेस को अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश करते हैं, अलग अलग योजनाओं पर बात करते हैं, तो हमारा बिजनेस कहीं पर नहीं जा सकता। जहां पर उसको होना चाहिए वहां पर नहीं होगा, वो वहीं पर होगा जहां वो है। बिजनेस और गाड़ी एक दिशा में जब हम खींचेंगे, उसको एक दिशा में ले जाएंगे, तभी बिजनेस और गाड़ी वहां पर जा सकते हैं। एकता होनी जरूरी है। हमारी टीम को रखने की योग्यता भी जरूरी है। टीम को क्या चीज़ चाहिए? हम वक्त पर टीम को वो दे रहे हैं जो उसको चाहिए। अगर हम वक्त पर टीम को खुश नहीं करते हैं, उसको वो चीज़ नहीं देते हैं जिसकी उसको जरूरत है, तो हमारी टीम हमारे बस में नहीं रहेगी, हम जा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते। टीम से काम करवाने की योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर। इसके सहयोग के बिना हम बिजनेस को ऊपर नहीं ले जा सकते। हमारे अंदर ये योग्यता होनी चाहिए। लीडर और मैनेजर में फर्क होता है। लीडर तो आदेश देता है, टीम काम करती है। मैनेजर आदेश देता है, टीम छोड़कर चली जाती है, जिससे सारा काम मैनेजर को करना पड़ता है। लीडर कभी काम नहीं करते, लीडर सिर्फ आदेश देते हैं। वो चीज़ देते हैं टीम को जो टीम को चाहिए। मैनेजर वो चीज़ देते हैं टीम को जो उनको नहीं चाहिए। यानी कि मैनेजर क्या देते हैं? ज़्यादा काम करवाते हैं, कम पैसे देते हैं, जिससे टीम छोड़कर चली जाती है। लीडर ज़्यादा पैसे देते हैं, टीम छोड़कर नहीं जाती है, टीम काम करती रहती है। टीम और लीडर में फ़र्क होता है। ऐसे ही हम कहाँ से सीख सकते हैं ये चीज़? हम वहाँ से सीख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हम ये चीज़ सीख सकते हैं। अगर हम एक ही दिशा में चलते रहेंगे, पति पत्नी अगर एक कंपनी के अंदर जुड़कर उसको सीखते हैं कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अगर पति पत्नी इस कंपनी के अंदर जुड़ते हैं, सीखते हैं कि बंदे को कैसे जोड़ा जाता है, टीम को कैसे बनाया जाता है, ये सीखते हैं, तो हम अपने बिजनेस के अंदर भी इसको आजमा सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। हमको मैनेजर वाला काम नहीं करना है, हमको लीडर वाला काम करना है। लीडर आदेश देता है, काम चलते रहता है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से ये चीज़ें सीखते हैं कि लोगों से काम कैसे करवाया जाता है, तो आप अपने बिजनेस को लोगों के हवाले छोड़ देते हैं, ऑर्डर देते हैं, और काम अपने आप चलता रहता है, क्योंकि आप लीडर हैं। अगर आप मैनेजर बन गए तो आपको हर रोज़ दुकान के अंदर जाना पड़ेगा, अपने बिजनेस में जाना पड़ेगा। अगर आप लीडर बन गए तो आपको दुकान के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे और बिजनेस अपने आप चले। ये चीज़ें सीखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, काम कैसे होता है।
अगर आप सीखने के लिए ही जाते हैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, तो आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। एकता होनी जरूरी है, परिवार के अंदर भी एकता होनी जरूरी है, क्योंकि हम बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, अलग अलग नौकरियां करेंगे, अलग अलग बातें करेंगे, तो हम सही दिशा में नहीं जाएंगे। पति पत्नी को एक ही बिजनेस के ऊपर बात करनी चाहिए, तभी वो बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक ही कंपनी के अंदर एक ही नौकरी करनी चाहिए, तभी वो सीख सकते हैं। अगर अलग अलग कंपनी के अंदर जाएंगे पति पत्नी, तो वहाँ से क्या सीखेंगे? उनके पास बात